दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्रताप के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलती है, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। किंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है, इस उपाय के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय समझा जाता है। दोस्तों, रविवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो तूने टोटके किया भी जाते हैं और उनसे छुटकारा अपने के उपाय भी किया जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे, यह समझना है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात, जब विपरीत ग्रहण की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब राहु केतु अपना रंग दिखाई हैं, तब क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो ये हैं डंडा अधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं? एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के पत्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख ले। सुबह सुबह अगर 2 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु रविवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तो आपको रविवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, तब 2 बूंद छिड़क दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वह शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेगी। तो यह उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पूछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डेली वाली फिटकरी होती है वो आप एक डाली ले लेने पोछे के पानी में एक बार घुमा लें, और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उसे पानी से पूछा लगवाएं या फिर एक नमक डालकर पूछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ और मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत साधारण उपाय है। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो रविवार के दिन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाल आते हैं। रविवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं, तब आप रविवार के दिन सूर्य देव जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा सूर्य देव जी को अर्पित करें। पान के पेट में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। एक पान का पत्ता ले और उससे पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वास्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर सूर्य देव जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं। तो ये पान आप लोग चढ़ाए। दोस्तों, रविवार के दिन के सरसों तेल का उपाय किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकाला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि रविवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल, अब इसमें अपनी छाया को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के दावे बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? सूर्य देव का प्रकोप शांत होता है। हर किसी के लिए यह चीज संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उसे रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाल जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो 1 बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे, और गुड़ भी रख सकते हैं।
इसके बाद अपने ऊपर से 7 बाहर उल्टा घुमा ले। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नज़र जल्दी लगती हैं, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है किसी के भी, सर से 7 बार घुमा ले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक खास बात और भी है रविवार के दिन। वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, रविवार के दिन आप कुछ ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर सोएं। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं, और आपने सुना होगा कि तेल लगाने से ऊंट भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। तो नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले और थोड़ा सा अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही पर तेल लगाकर ही सोए। रविवार के दिन आपके अनुकूल ग्रहण की पूजा होती है। इसे जुड़ी एक कथा भी है कि जब कुछ ग्रहण को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए रविवार के दिन जब आप अनुकूल ग्रहण की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे राहु केतु आप पर कभी कुपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखते हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी आपके विपरीत ग्रह शांत रहते हैं। और रविवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़ या मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर प्रेम से अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2 दाने काली उड़द के या काली तिल के डालकर जरूर जलाइए। और रविवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी नहीं मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए रविवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकाल पाएं। जिस भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोष से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाई। कभी कभी शनिदेव यदि कुपित हो, जैसे 7.5 ही चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। टेंशन और शत्रु विरोधी बांट जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो रविवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर सिंदूर, इसमें मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाना, इसको कहते हैं चोला अर्पित करना। किंतु जो महिलाएं हैं वह लाल पुष्प अर्पित करें, वो हनुमान जी को स्पर्श न करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। रविवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार न लेने। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए रविवार के दिन उधार लेने से बचन। इस दिन हनुमान जी को भी प्रश्न करने की छोटे से उपाय किया जाते हैं। जब आप रविवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2 दाने कल उड़द के डाल दें। यदि आपके पास काली उड़द के दाने नहीं हैं तो काले तिल डाल दें। या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जलाएं, सरसों के तेल का दिया जल दें। मिट्टी का दीपक जालना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां, पेट रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। इसके लाभ
आपको पीपल के नीचे जो दीपक जलते हैं यह पितृ देवों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलन से वही मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं ढाबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप रविवार की शाम जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं।